गुड मॉर्निंग दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों को राम राम। और सुबह के बज गए हैं 4 और हम लोग शुरू कर चुके हैं केदार जी की चढ़ाई के लिए। और हम लोग फ़िलहाल हैं सोनप्रयाग में। कोई ऑटो मिलेगा करके हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस। इसके बाद फिर निकल चलेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। उसके बाद आगे की चढ़ाई बस कंटिन्यू करते हैं। तो स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल MK लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी स्टैंड आ गए, अब यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। ये इसमें जाएंगे, पर पर्सन 50 रुपये लगेगा। यहीं तक आती है और फाइनली हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से यात्रा अपना प्रारंभ होता है पैदल वाली। तो चलिए पैदल चलते हैं और दर्शन करते हैं बाबा केदार जी के। चलिए आगे। ये देखिए, दोस्त लोग, मेरे साथी लोग पीछे रह गए हैं। और ये रहा रुद्रा फॉल। ये देखिए, भीमबली 2 किलोमीटर और केदारनाथ रह गया है 12 किलोमीटर टोटल। तो चलिए, दिन भर का चढ़ाई है, देखते हैं कब चढ़ पाते हैं। लगभग मैं और 9 किलोमीटर बचाया हूँ। और यहाँ से घोड़ों का रास्ता या खच्चर का रास्ता चेंज हो जाता है। पैदल मार्ग इस तरफ है। चलिए, यहाँ से हम लोग रामबाड़ा जाते हैं। रामबाड़ा में विश्राम करते हैं, थोड़ा सा स्नान वगैरह वहीं करेंगे। उसके बाद आगे मिलेंगे आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं रामबाड़ा। रामबाड़ा का ये ब्रिज है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पांडव लोग का, जो पांडव भगवान पांडव लोग का गुफा था, भीम जी का गुफा नीचे छूट गया। और लोग बता रहे हैं कि अभी वहाँ पर भालू का डेरा हो गया है। और रास्ता में आप लोग सुरक्षित चलें। और इसका कैपेसिटी अभी दिखा चुका हूँ 2 सेकंड पहले। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये रास्ता बहुत ही दुर्गम स्थिति है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें। ये रामबाड़ा का सीन दिखा रहा हूँ। साथियों, ओरिजिनल चढ़ाई और वाकई में आप भयंकर चढ़ाई है। इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा जो भी है ये। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं जब सुबह मैं शुरू में चढ़ाई किया था 3 किलोमीटर लगभग, इतना दिमाग ख़राब था कि वापस जाऊं और घोड़ा कर लूं या तो फिर हेलीकॉप्टर कर लूं, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। और एक चीज़, आप जहां चल रहे हो वहीं तक देखना है, ऊपर देखना नहीं है। क्योंकि उससे आपका एनर्जी और स्टेमिना या फिर आपका हिम्मत लो हो जाता है। तो जब भी आएँ केदारनाथ का चढ़ाई करें तो फिर अपना तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। भले ही किसी दूसरे का सहयोग करें, भोलेनाथ जी ज़रूर आप लोगों को दर्शन देंगे। तो चलिए अब ऊपर का चढ़ाई शुरू करते हैं। पहले स्नान कर लेते हैं, सोच रहे हैं यहीं स्नान करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये रामबाड़ा का जगह है। और पहले इस तरफ से रोड हुआ करती थी, पहाड़ के उस किनारे किनारे। 2011 का जो त्रासदी आया था उसमें रास्ता ख़राब हो गए और ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता बन गया है अब। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाड़ा से लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। और पूरा का पूरा जिगजैग है रास्ता।
केवल चढ़ाई ही चढ़ाई, रामबाड़ा के बाद ही ओरिजिनल चढ़ाई है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, थकान भी ज़्यादा होगा। अगर रिस्क ले रहे हैं, अगर रिस्क के चक्कर में कहीं कुछ पत्थर या पाँव फिसल गया तो फिर हो जाएगा खेला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। खेला हो जाएगा। रोड किस लिए बना है? शॉर्टकट रहता तो फिर शॉर्टकट ही जाते सारे लोग। बिल्कुल ये बात। हाँ, आप लोग से उम्मीद करूंगा जब भी आए केदारनाथ यात्रा के लिए तो शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना रहें। और एक चीज़ और, ये देखिए जगह जगह पे नल लगा हुआ है, कभी भी पानी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। काम बनेगा, बोतल रख लीजिए बस। ये कुदरती आ रहा है, एकदम वाटर फिल्टर आरओ से भी तगड़ा वाला है। उठा दो यार, उठा दो यार, उठा दो, उठा दो, उठा दो भाई साहब। रामबाड़ा के बाद लगभग 3 किलोमीटर चले और 3 किलोमीटर हम लोग को 3 घंटा लग गया। और अब हम लोग लिंचोली पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर बच जाता है। ये जो दिख रहा है ये बस्ती टाइप की, ये लिंचोली है। अब चलिए चलते हैं। लिंचोली से चढ़ाई है, पूरा का पूरा चढ़ाई है, देखते हैं। पहुंच गया हूं मैं यहाँ से। समथिंग 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है। सर 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 हेलो कर दीजिए, ब्लॉग बंद है। कहाँ से सर? हाँ रसिया। अच्छा, रसिया, ओके। चलिए रुद्रा बेस कैंप पर हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं अकेला हूँ फिलहाल, तो साथी लोग पीछे रह गए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं, अकेले कैसे करें। घोड़ों का और खच्चरों का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इंसान को या फिर श्रद्धालुओं को, कहिए गलत बोल रहा हूँ मैं, श्रद्धालुओं को यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा बाबा के दरबार तक। ये देखिए श्रद्धालुओं का अच्छी खासी भीड़ हो रही है। चलिए हम लोग बेस कैंप से काफ़ी आगे निकल गए हैं और बाबा केदार के प्रांगण में लगभग पहुंच गए हैं। 900 मीटर लगभग बचा हुआ है और आंटी जी हमको सहारा दे रही हैं, मैं इनको सहारा दे रहा हूँ, अदला बदली चलिए। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं हेली लगा हुआ है और हम लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए केदार जी के पावन धरा में आ चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा मैं, बाबा केदार का दर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मार्ग हैं। एक पैदल का मार्ग है और एक हेली का मार्ग है। रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं जी, निकलने तो दीजिए। रजिस्ट्रेशन टोकन यही मिलता है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो दिक्कत हो सकता है दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो ये टोकन यहाँ मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा केदार जी और आपको क्या बोलूँ, पूरा चढ़ाई 20 किलोमीटर का, ना जितना भी चढ़ाई है पूरा का पूरा थकान तुरंत, चमत्कार है समझिए, तुरंत गायब हो जाता है। और ये जो पल है यहाँ आने के बाद भावुक होने वाला पल है, पूरा का पूरा भावुक हो जाते हैं लोग। और मेरा तो पूछिए मत, मेरे तो मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा शांत होकर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखिए केदार जी, बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। देखिए पूरा का पूरा बादल ढक गया है, सारा चारों ओर से ढक गया है।
ये देखिए चारों ओर से बादल एकदम ढक गया है पूरी तरीके से। देखिए यहाँ से बाबा भैरव दिखते थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं, पूरा का पूरा ढका हुआ है, पूरा ढक गया एकदम, बदली छा गया सब, कोहरा ही कोहरा है। ये देखिए बाबा जी का दरबार। कृपा से हम लोग आधा घंटा में दर्शन करके निकल गए और बाहर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। कपाट बंद हो गया है, 3 बजे बंद हो जाता है और अगले दिन भोर में 3 बजे खुलता है कपाट दर्शन केदार जी का दर्शन के लिए। मतलब अगले दिन भोर में 3 बजे लाइन लगाना पड़ेगा और शाम को 3 बजे कपाट बंद हो जाता है। और मौसम अच्छा खासा बूंदाबांदी हो रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, अंदर जब हम लोग अभी दर्शन करके आए तो क्षण तो मत पूछिए, भावुक वाला क्षण था। और अंदर पांडव लोग का पूरा परिवार का अंदर मूर्तियाँ लगी हुई है, जैसे कि श्री कृष्ण जी, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, सबका लगा हुआ है। तो कभी आप आएँ तो दर्शन करने के लिए तो बारीकी से आप देख सकते हैं। इमारत का तो कोई अंदाज़ा नहीं है कितने साल पुराना है, लेकिन आज भी इमारत जैसे के तैसे है। तो चलिए अभी इसके बाद शाम हो ही गया है, अभी अपना व्यवस्था बनाते हैं सोने होने का और कल बाकी डिटेल बढ़िया से दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। ये देखिए पीछे का कुछ नहीं हुआ है। और ये देखिए भीमशिला, आगे चलिए भीमशिला भी दिखाता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जो बोला था अभी कि कपाट बंद हो गया है, वास्तव में बंद हो गया है 3 बजे, लेकिन शायद शाम को कपाट फिर खुल सकता है। तो चलिए देखते हैं भीमशिला। त्रासदी वाला जो हुआ था ना, वाकई में यही भीमशिला है जो रोक के रखा था, पूरा मंदिर को नुकसान होने से पूरा बचाया है। बजे कपाट बंद होने के बाद सीधा 5 बजे कपाट खुलती है, पट द्वार जो मुख्य द्वार है। और जो मुख्य बाबा हैं वहाँ के, ये देखिए ये हैं जो बैठे हुए हैं, मैं इससे पहले दिखा चुका हूँ आप लोगों को। ये देखिए जो बैठे हैं आपके जस्ट सामने। बाबा केदार का दर्शन कर लिए, उसके बाद हम लोग आए हैं अलवर भंडारा तक प्रसाद लेने के लिए। अब चलिए भंडारा का टेस्ट लेते हैं। भंडारा, और हम भी ले लिए भंडारा। अब चलिए खाते हैं। मस्त है, सूजी का हलवा है, पूड़ी है, दाल चावल है। सुंदर अलवर भंडारा यहाँ बट रहा है। हम लोग खा लिए, वाकई मस्त स्वाद था। सचिन कैसा स्वाद था भाई, बताओ केदारनाथ जी का ये अलवर भंडार का स्वाद। बहुत जोरदार है भाई, जबरदस्त। जब भी आए भंडारा का आनंद जरूर लें। अब चलिए केदार जी का दोबारा दर्शन करते हैं। रात्रि लगभग 9 बजने को है और
श्रद्धालु ज़बरदस्त उत्साह में दिख रहे हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ हूँ। तो सुबह आप लोगों को कल मैं दर्शन करवाऊँगा बाबा भैरव का और जगत गुरु शंकराचार्य का, जिन्होंने सबसे लास्ट में इस धाम को स्थापित किया। तो चलिए अब क्या बोलें, शुभ रात्रि भी बोल नहीं सकते क्योंकि बाबा के प्रांगण में हैं और यहाँ पर ऐसा माहौल है कि क्या बोलें, रात भर जगने से भी कम पड़ेगा यहाँ।